बुरी तरह दरक चुकी है। केवल 5 साल पहले जिस मोदी की आलोचना करने की हिम्मत नहीं थी विपक्ष में, आज उन्हीं मोदी को खुलेआम संसद में देशद्रोही कहा जा रहा है। रावण से उनकी तुलना की जा रही है। जिन गांव कस्बों तक भाजपा ने यह संदेश भेजकर हवा बनाई थी कि मोदी जादूगर हैं और उनके पास देश की हर समस्या का समाधान है, उन्हीं गांव कस्बों के चौराहों पर चर्चा चल रही है कि मोदी के पास देश की किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है और हवा हवाई भाषण देने के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता। और अब तो यह कहा जाने लगा है कि मोदी जी की तो एक्सपायरी डेट आ गई है, मतलब भाजपा का यह प्रोडक्ट देश की सेहत के लिए खतरनाक हो चुका है और इसका लेवल दिखाकर अब बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला। मोदी जी के चेहरे और भाषण का कमाल अब ढल रहा है और यहां तक कि खुद बीजेपी के लोग ही उनसे ऊब गए हैं। इसकी ताजा मिसाल संसद में उनके भाषण के दौरान देखने को मिली। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, आपकी नजरों के सामने से भी जरूर गुजरी होगी। जब मोदी संसद में भाषण दे रहे थे तो बीजेपी के अपने ही नेता जमकर उबासियां ले रहे थे। मतलब जब बीजेपी के नेता ही मोदी के भाषण में ऊँघने लगते हैं, सोने लगते हैं, तो जनता क्या महसूस करती होगी, जरा सोच लीजिए। अच्छा, गलती उनकी भी नहीं है, करें भी क्या? एक ही बात, एक ही गाथा कितनी बार कितने तरीके से सुने, मेलोड्रामा हो जाता है। शायद इसीलिए बीजेपी के सांसदों की हालत को देखकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने पार्टी को बड़ी कमाल की नसीहत दी है, वो भी लेख लिखकर। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा कि बीजेपी को अब दूसरा प्रोडक्ट देख लेना चाहिए। मोदी की एक्सपायरी डेट 2024 तक ही है। आपको बता दें कि सामना के संपादक उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव कार्टूनिस्ट भी रहे, चुटकी लेना जानते हैं, इसीलिए उन्होंने मोदी की तो खूब धज्जियां उड़ाई ही, लेकिन साथ ही बीजेपी की हालत पर तरस भी खाया। सामना ने लिखा है कि 2024 में मोदी का सूरज नहीं उगेगा, वो सूर्य के मालिक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कोई नया चेहरा तलाश कर ले, तब तो कुछ उम्मीद होगी भी। लेकिन अभी की स्थिति में तो बीजेपी का हाल बेहाल है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और उसके नेताओं को नसीहत देते हुए लिखा कि उसके पास मोदी और फसाद के सिवा कोई दूसरा प्रोडक्ट हो तो बाजार में उतारे। इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट 2024 तक ही है। 2024 में मोदी का सूर्य नहीं उगेगा, यह उनके भाषण ने पूरी तरह से पक्का कर दिया है। इसके बाद भारत का राजनीतिक बाजार पूरी तरह से बदल चुका होगा। इतना ही नहीं, सामना के जरिए उद्धव ठाकरे ने मोदी से लेकर अमित शाह तक को निशाने पर ले लिया। मोदी और उनके भाषण की बखिया उधेड़ कर रख दी। लिखा कि इंडिया गठबंधन संसद में अविश्वास प्रस्ताव ले आया, इस वजह से प्रधानमंत्री को लोकसभा में आकर बोलना पड़ा। यह तो सभी जानते हैं कि अपने पूरे भाषण में मोदी सिर्फ एक ही राग अलाप रहे थे। कांग्रेस को कोसने वाले अपने पसंदीदा टॉपिक पर थे। पंडित नेहरू की वैश्विक आभा और स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के काम मोदी के लिए यातना की तरह, यह लिखा हुआ है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी इस यातना से उबर नहीं पाए हैं। आपको पता ही है कि कैसे पानी पी पी कर मोदी कांग्रेस को हर समस्या की जड़ बता रहे थे। इस पर उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि मणिपुर समस्या का ठीकरा उन्होंने पंडित नेहरू पर फोड़ा, तो फिर पिछले 10 साल तक सत्ता में रहकर आपने क्या किया? 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद मणिपुर का ठीकरा नेहरू पर फोड़ना, यह राजनीतिक दिवालियापन ही है। पीएम मोदी ने संसद में कहा था मणिपुर में जल्द ही शांति का सूरज उगेगा। इस पर मोदी की बखिया उधेड़ते हुए उद्धव ने पूछा है कि जब आप कहेंगे सूरज को उगने के लिए तभी उगेगा क्या सूरज पर बीजेपी का मालिकाना हक है? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कईयों के मुखौटे उतर गए और सत्ता पक्ष का चिड़चिड़ापन सभी के सामने आ गया। सामना ने लिखा कि राहुल गांधी का भाषण ही इस चिड़चिड़ेपन की मुख्य वजह रही, क्योंकि आज के राहुल गांधी 10 साल पहले वाले राहुल गांधी नहीं है और आप इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। इतना ही नहीं, सामना में राहुल गांधी, उनके तेवर, उनके अंदाज की भी जमकर तारीफ की गई है। इसके बाद उद्धव बीजेपी, मोदी और उनकी टोली की लानत मलामत करने लगते हैं। आपको याद होगा मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया,
उस मुद्दे पर मात्र 3 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत से मेरा खुद का भावनात्मक नाता है। इस बयान पर अखबार ने कहा कि अगर इतने भावनात्मक नाते रिश्ते हैं तो फिर मणिपुर में जब निर्वस्त्र कर महिलाओं के बार बार जुलूस निकाले जा रहे थे तब प्रधानमंत्री मोदी की भावनाएं क्यों जम गई थी? अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया होता तो मोदी मणिपुर पर अपना मौन कभी नहीं तोड़ते। मोदी